साथियों नमस्कार। इस समय हम हैं बिठूर की पावन धरती पे। आज जो है बिठूर महोत्सव चल रहा है, तो इस समय हम हैं जहाँ पे ये शस्त्रागार है। तो हमारे साथ में इस समय जो है इसके एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उस समय जो युद्ध होते थे उस समय ये सारे हथियार चलते थे। आज के समय में इनका जो है वो ये बंद हो गए हैं और जो अब तो सिर्फ गोली की लड़ाई है, बंदूक की। तो इस चाचा से जानने की कोशिश करते हैं कि बताएंगे आप कैसे। पकड़ो जी हम पकड़े आप छोड़ दीजिए। अच्छा। हाँ। देखिए बिठूर महोत्सव में हमने पूना से कोर हेरिटेज इस संस्था के माध्यम से यहाँ पर कुछ शस्त्र प्रदर्शनी के लिए लाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मराठों ने इस्तेमाल किए हुए बेसिक वेपन यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसमें दानपट्टा, वागनख, बिछवा ये प्रमुख शस्त्र हैं। यहाँ पर मराठों के इस्तेमाल के कुछ महत्वपूर्ण शस्त्र लगाए हुए हैं। ये हसिया, इसका भी इस्तेमाल मराठों ने शस्त्र के तौर पर किया था, जिसका उल्लेख आइन ए अकबरी में बांक नाम से किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही भयंकर दिखने वाला शस्त्र है जिसका नाम है खांडा। मूल शब्द है खंड, संस्कृत वर्ड है खंड करना, मतलब दो टुकड़ों में बांट देना। इसके किसी भी प्रहार से एक ही झटके में शरीर के दो टुकड़े होते हैं, इसलिए इसे खांडा बोला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मराठों ने बाकी लोगों के इस्तेमाल किए गए शस्त्र देख सकते हैं। इस शस्त्र का विशेष महत्व है। ये शस्त्र छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उनके सरसेनापति हम्बीराव मोहिते जी को उनके राज्याभिषेक के दिन भेंट किया हुआ शस्त्र है। ये शस्त्र जिस पर सोने का बहुत सारा काम आप देख सकते हैं। अगर हमें छत्रपति शिवाजी महाराज को समझना है तो पहले हमने उनके जो दुश्मन थे मुग़ल आक्रामक, उनके शस्त्र का भी अभ्यास करना जरूरी है। इस प्लेट पर आप मुग़ल आक्रामकताओं के शस्त्र देख सकते हैं। यहाँ पर उनके ये सब मुग़ल या विजापुर, आदिल शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही यहाँ से लाए हुए शस्त्र हैं। यहाँ पर आप देख सकते, दिखने में तो भारतीय शस्त्र ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन ये यूरोपियन मैन्युफैक्चर्ड वेपन्स है। जो शस्त्र यूरोप में बने भारतीय मार्केट के लिए, ऐसे शस्त्र देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो तलवार दिख रही है, ये अब्राहम स्टैम नाम के एक कारीगर ने बनाई है। ये कारीगर 17वीं सदी का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्वॉर्डस्मिथ था। शिवकाल मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पीरियड में इतने टाइप की बंदूकें आम तौर पर लड़ाई के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये जो पहली वाली बंदूक देख रहे हैं ये अफगान गन है। ये दूसरी अफगान हाँ। अच्छा, ये अफगान आक्रमणकारियों ने हाँ इस्तेमाल की थी। दूसरी गन है तुर्की। तीसरी गन है राजस्थानी। ये चौथी गन है दक्षिण भारतीय। ये पांचवी गन है, ये मध्य प्रदेश में तैयार हुई गन है। और ये मराठों ने बनाई हुई सादी गन है। यहाँ तो पर इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता था उस समय? इसमें बारूद इस्तेमाल किया जाता था, और वो बारूद को रखने के लिए ये बारूद दान है। ये हाँ, गन पाउडर फ्लास्क इसे बोला जाता है अंग्रेज़ी में, और तुर्की भाषा में बारूद दान बोला जाता है। ये 400 साल पुराने बारूद रखने का पाउच है। 400 साल पुराना गोली रखने का पाउच है। ये तीर कमान थे ना?
जी। उस समय उस जमाने में चलाए जाते थे। तीर कमान तो आदिम काल से आदिकाल से आज तीर तक कमान चलाए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शस्त्र है प्रमुख। इसमें क्या क्या ये यूज होता था उस समय? बांस के शायद डंडे हैं। एक तो बांस के डंडल बनेंगे, फौलाद के ब्लेड और पंख। ये पंख ये पंख किस चीज़ का होता था? मोर का। अच्छा, मोर का पंख होता था। जी, मोर का या गिद्ध के पंख ही लगाए जाते थे। बाकी पंख को निषिद्ध माना गया है शास्त्र के धनुर्वेद यानी वार शास्त्र। करते तो एक ही वार में यानी आदमी का काम तमाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर आप देख रहे हैं घुड़सवारों के शस्त्र। घोड़े के पीठ पर बैठ के युद्ध करने से हमें घोड़े की ताकत और घोड़े का स्पीड का फ़ायदा मिलता है। इसलिए घोड़े का इस्तेमाल युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर किया गया और इसीलिए ये शस्त्र का अपना एक अलग आइडेंटिटी है। ये शस्त्र में भाला अगर देखते हैं तो जिसकी दोनों तरफ नोक है। हाँ, बिल्कुल। इसका कुल्हाड़ा छोटे डंडे वाला है। इसका धनुष डबल कर्व है, विशेष ताकत रखने वाला ये है। किस चीज़ से बनाया गया था उस समय? ये फौलाद से बनाया गया है। अच्छा, ये कितने साल पुराना है? ये जी, ये होगा लगभग 200-250 साल पुराना। 200-250 साल पुराना है। जी 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 जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय भूमि पर जो खंजर इस्तेमाल किए गए उस दौरान, वो सब खंजर हमने यहाँ पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। यहाँ ये पर क्या चीज़ है इस समय जो? ये इस शस्त्र का नाम है गुर्ज। गुर्ज। गुर्ज ऐसा शस्त्र है जो कवच पहनने के बाद शत्रु के सिर को फोड़ने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये कैसे चलाया जाता था उस समय? यहाँ पकड़ के स्कल ब्रेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसे जी जी जी, ये तो। और यहाँ पर आप दरबार में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी दरबारी हथियार देख सकते हैं। ये बहुत ऊंचे ओहदे के लोगों के, राजा महाराजाओं के, सरदार दरकदार लोगों के लिए बनाए गए शस्त्र है, जिसमें सोना है, चांदी है, हाथी दांत है, ऐसा बहुत जो इसमें इस्तेमाल किए गए। कॉस्टली मटेरियल है वो उसका इस्तेमाल किया गया है। वो छोटे शस्त्र हैं, ये दरबारी बड़े शस्त्र हैं। इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है? ये कैसे? इसका नाम है दांड पट्टा। मराठों ने इन्वेंट किया हुआ शस्त्र है। इसको ऐसे पहन के हाथ में। हाँ इस्तेमाल करना है। ये ढाल है जिस पर सोने के फूल लगाए हुए हैं। यहाँ पर भारतीय भूमि पर जितने भी कवच का इस्तेमाल हुआ उसका रिप्रेजेंटेशन हमने रखा है। तो इतने प्रकार के कवच भारतीय भूमि पर इस्तेमाल लाए गए। सभी लोग अगर कवच पहनेंगे तो कोई मरेगा नहीं, और कोई मरेगा नहीं तो युद्ध को जीत भी नहीं सकते, हार भी नहीं सकते। इसलिए कवच को फोड़ने के लिए ये इन शस्त्र का निर्माण किया गया, और ये सब कवच फोड़ने वाले ये शस्त्र। कवच को फोड़ देते थे। हाँ, ये तीर है। ये ऐसा बताया जाता है कि इसमें जहर बिताई होती थी, लेकिन वो प्रोहिबिटेड थी, और सभी तीरों में जहर बिताई होने की नहीं होती। कुछ ये नहीं। ये बच्चों के हथियार है, बच्चों के और औरतों के। झांसी की रानी बड़ी हुई और शस्त्र चलाना चालू किया ऐसा तो संभव नहीं। बचपन से उनको शस्त्र विद्या का अभ्यास किया गया, आगे जाके वो बड़ी सुरमा बनी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बच्चों के और औरतों के शस्त्र प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर शस्त्र के निर्माण का इतिहास हमने ऑब्जेक्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। जमीन के अंदर लोहा इस स्वरूप में मिलता है। उस लोहे को बहुत बड़ी हाई टेम्परेचर में हम पिघलाते हैं,
एक एक बूंद करके उसकी गिर के ऐसा लोहा बन जाता है। इस लोहे को गरम लाल करके आयरन पर कूटा जाता है तो ये बॉल बन जाता है। इसका परावर्तन रॉड में किया जाता है, उसको फिर प्लेट में बनाया जाता है, फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है हथियार में, और फिर हथियार की सफाई इन टूल के साथ करके उसको धीरे धीरे एकदम पॉलिश्ड हथियार बनाया जाता है। अच्छा, इसका इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता था? ये लॉक है, 300-400 साल पुराना लॉक है, ताला जी। अच्छा, ये लॉक है यानी किसी दरवाजे वगैरह में? दरवाजा, किले के दरवाजा है, कोठार का दरवाजा है, किसी संग्रह का दरवाजा है, उसमें। अच्छा, इसको लॉक कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1857 में जो क्रांति हुई उसमें ये सब शस्त्र इस्तेमाल किए गए हैं। एक ये मंगल पांडे जी का पिस्टल है जो प्रत्यक्ष मंगल पांडे जी ने क्रांति युद्ध में इस्तेमाल किया हुआ पिस्टल है। ये क्या जैसे अभी आपने इसको क्या करके दिखाया हमें, इसका टाइगर जो है? हाँ, ट्रिगर ऑपरेट किया, वो अटक गया था, किसी ने छेड़खानी की होगी। तो ये जो है ये जो अपने यहाँ की इंडिया की है या? ये उसी दरमियान की पिस्टल है। ये यंत्र ऐसे बैठता था अंदर, ये दिखाने के लिए इसको ऐसे रखा है। तो ये पहले इसमें कारतूस तो लगती नहीं थी वही? नहीं, कारतूस लगती थी इसमें, वो भी पेपर कार्ट्रिज। अच्छा। और इसी की वजह से क्रांति भड़की, जो 1857 की जो क्रांति हुई जिसमें सुअर का और गाय की चर्बी का इस्तेमाल हुआ था, वो ये गन से जी। इस प्रकार बिठूर महोत्सव में हमने शस्त्र प्रदर्शनी एक प्रयास किया है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राकेश राव धावड़े सरपाटी। तो अभी हमारे साथ में राकेश राव जी थे, तो इन्होंने जो है इस शस्त्र के बारे में बताया। तो आप सभी लोग हमारे इस राकेश शास्त्री जी को क्या कहते हैं, तो आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।